तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। एशियन न्यूज की खबर पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाया। प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र पटेल को माना अयोग्य। जिला प्रभारी कुल सचिव को एशियन न्यूज ने बताया था फर्जी। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। एशियन न्यूज की खबर पर हाई कोर्ट ने भी मुहर लगाया। प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र पटेल को माना अयोग्य। तो प्रभारी कुल सचिव को एशियन न्यूज ने फर्जी बताया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से। इम्तियाज, एशियन न्यूज के खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कुल सचिव को अयोग्य हाई कोर्ट ने माना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एशियन न्यूज ने आज से 1 साल पहले ये बताने की कोशिश किया था कि जो कुल सचिव हैं शैलेंद्र कुमार पटेल वो इस पद के लिए अयोग्य हैं और वो उप कुल सचिव के पद पर उनका जो नियुक्ति हुई थी उसको फिर प्रभारी कुल सचिव बनाया गया था रविशंकर विश्वविद्यालय में। लेकिन तमाम चीजें जो है इनके ऊपर आरोप लगे और इनकी डिग्री जांच करने के लिए कमेटी बिठाई गई। 3 कमेटी बिठाई गई। 3 कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद भी ये कुंडली मार के बैठे रहे। हालांकि उस दरमियान कई जो आरोप इन पे लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उद्दंडता के आरोप लगे और अन्य कई आरोप लगे, लेकिन फिर भी इनको यहां से हिलने का नाम नहीं लिया। उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें जो है उच्च संचालनालय में पदस्थापना की। उसके बाद भी ये नहीं गए और यहीं कुंडली मार के बैठे हैं। हालांकि एशियन न्यूज ने इनके ऊपर जो आरटीआई लगाया उसके बाद जो है आरटीआई में ये सामने आया कि इनकी जो एमफिल की डिग्री है वो फर्जी है। एक साथ ये डिग्री भी लिए थे और कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का भी काम किए। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट जो है उस समिति ने भी गठित की, जो पेश की, जो गठित की गई थी समिति। 3 समितियों ने अपनी जो है रिपोर्ट पेश की। उसके बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए तो चौथी बार कमेटी बैठाई गई और चौथी बार कमेटी भी वही रिपोर्ट सौंपी। आप देख सकते हैं, अभी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये इनकी गाड़ी है जो अभी भी ये प्रभारी कुल सचिव हैं, लेकिन कुल सचिव के उसमें इनका नेम प्लेट लगा हुआ है और ये बाजाबता घूम रहे। हालांकि इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि जब इनको दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर ना लेकर ये फिर से यहीं बैठे और फिर हाईकोर्ट ने खुद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की और उस याचिका में सुनवाई करते हुए 22 मई को हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि ये कुल सचिव पद के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य हैं और इनको बड़ा झटका वहां से मिला है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये जो इस पद पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और अभी तक जो है ये अपना पद खाली नहीं किए हैं। जिस तरीके से इनकी डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, चाहे अन्य डिग्री है या फिर एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी बताया गया है। किसका परमिशन लेना है? यहाँ का किसका परमिशन लेना है? यहाँ प्रशासन से। प्रशासन से हम प्रशासन बाहर में शूटिंग के लिए ना। 1 मिनट हम अभी बातचीत कर लेते हैं। किनका परमिशन चाहिए? सामान्य प्रशासन में परमिशन ले। यहाँ बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस में आने के लिए परमिशन चाहिए? आने के लिए नहीं, कैंपस में शूटिंग के आपके कैंपस में शूट कर रहे हैं हम? शूटिंग तो कर रहे हैं। हम तो खबर दिखा रहे हैं ना तो खबर के लिए जो भी चर्चा रहती है अंदर जाके करें। अंदर अगर हम जाएंगे तो बाजाबता उनसे हम परमिशन लेंगे, लेकिन हम के बाहर हैं। परमिशन कैंपस में आने के लिए नहीं लेना पड़ता। आने के लिए नहीं। हाँ, अभी हम आपके कैंपस के परमिशन की जरूरत नहीं है। कैंपस में तो है कैंपस में है, वो आपके अंदर तो नहीं गए ना। अंदर ऑफिस के अंदर नहीं गए। तो ऐसा कई बार होता है जो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुल सचिव महोदय खुद नहीं मिलते हैं, लेकिन वो हमारे पीछे गार्ड भेज देते हैं। वो हमारे पीछे गार्ड भेज देते हैं।
ये कई मुद्दों को लेकर हमने कुल सचिव से पहले भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ ये कह के नकार देते हैं और समय नहीं देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मीटिंग में है, जबकि वो अंदर बैठे रहते हैं और लोगों से बातचीत ऐसी करते रहते हैं, लेकिन वो हवाला देते हैं मीटिंग की। ये एशियन न्यूज ने जब खबर दिखाया उसके बाद से वो मिलना तो बंद कर दिए, हालांकि वो कई मुद्दों पर बात करने से भी कतराते नजर आए। बिल्कुल। तो इम्तियाज, जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उनका इस मामले के बाद? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहती है, कुलसचिव से इस मामले को लेकर हमने कुलपति से भी बातचीत की थी, उसके बाद कुलपति ने ये कहा था कि इनका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, अब जो भी हाईकोर्ट का आदेश आएगा उस पे मान्य होगा। अब हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है, उसके बाद क्या कुलपति का इस पे रुख है वो भी हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ अब क्या होगा, क्योंकि इनको सचिवालय भेजा गया था और सचिवालय के बाद जो है इन्होंने पदस्थापना नहीं लिया। 2 मिनट आप उधर चले जाइए। पदस्थापना नहीं लिया, उसके बाद जो है अभी तक यही कुंडली मार के बैठे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के इन पे आरोप लगे हैं, तमाम जो यहाँ के छात्र नेता है उनसे बदतमीजी करने के लिए, धमकी देने के लिए इन पे आरोप लगाया गया और एबीवीपी ने पिछले बार जो है कई दिनों तक ये प्रदर्शन किया कि इनकी उद्दंडता बढ़ती जा रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि एशियन न्यूज के खबर का असर 1 साल बाद हुआ है, अब जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इस पे क्या एक्शन लेती है और इनको यहां से कब हटाया जाता है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जब हाईकोर्ट ने इन्हें अयोग्य माना है तो क्या इनकी डिग्रियां रद्द की जाती है। जिस तरीके से इन्होंने कुल सचिव के लिए डिग्री अपनी दी है, वो अगर अमान्य है, मान्य नहीं है या योग्य नहीं है, तो इसको लेकर अब विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा झटका जो है शैलेंद्र कुमार पटेल को लगा है। अब इनका पद कहां रहता है, किस तरीके से इनकी पदस्थापना होती है या फिर इनकी पूरी डिग्री रद्द की जाती है, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल इम्तियाज, ये तो वक्त बताएगा। क्या ये मामला केवल रविशंकर विश्वविद्यालय तक सीमित है या फिर किसी और अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरह की नियुक्तियों पर सवाल खड़े होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और इस पर क्या रिएक्शन और क्या एक्शन लिया जाता है वो तो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।